which is BioCrisp. My name is Kainat Mariam and I am from RMCH Hapur. I am a first year MBBS student. तो मैं आपको आज सेल साइकिल का पार्ट 2 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ. मैंने पिछले बार प्रॉमिस किया था कि मैं क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट करूँगी, बट ड्यू टू सम रीज़न आई वोंट बी एबल टू कंप्लीट अप टू 35. आई हैव ओनली कंप्लीटेड अप टू 25th क्वेश्चन. सो ओके, आज हम 26th क्वेश्चन से शुरू करेंगे. ओके चलिए बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो क्वेश्चन था बच्चों, ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस homologous chromosome separates, non-homologous chromosome separates, sister chromatids chromosome separates, non-sister chromatids chromosome separates. During anaphase 1 of meiosis beta homologous chromosome separates. Okay, next question. Mitosis is characterized by, mitosis is देखो, एक होता है meiosis and the other is mitosis. ठीक है, तो meiosis is reductional division and mitosis is equational division. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? माइटोसिस पूछा है तो माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इक्वेशनल डिवीजन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे. अ बाइवेलेंट ऑफ मियोसिस 1 कंसिस्ट ऑफ 4 chromatids and 2 centromeres, which is answer number 3. Next question. Cells which are not dividing are likely to be at, सेल हैं जो कि डिवाइड नहीं कर रहे हैं, वो कौन से स्टेज पे जाकर के अरेस्ट होते हैं. ठीक है, तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है. देखो, सेल हमारा पहले G1 फेज में जाएगा, फिर S फेज में, फिर G2 फेज में, बीच में आता है G0 फेज. ठीक है, तो G0 फेज को हम क्वोशंट स्टेज भी कहते हैं. फेज, ठीक है, यहाँ पे जाकर के सेल गेट्स अरेस्टेड, सेल गेट्स अरेस्टेड. तो वहाँ पे सेल जब अरेस्ट हो जाएगा तो वो डिवाइड नहीं करेगा. तो G0 फेज is the phase of the cell cycle in which where cell got arrested and not dividing cells. Okay, next question beta, question number 29 completed. Question number 30, which of the events listed below is not observed during mitosis? chromatin condensation होता है बाबू, movement of centriole to opposite poles होता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है बच्चा यहाँ पे, तो आंसर विल बी क्रॉसिंग ओवर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस. पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मियोसिस ना, ओके, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. ओके, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड. ओके, at the end of the meiosis is an reductional division, right? Mitosis would be equational division. तो जब reductional division है तो वो 2n का n हो जाता है. तो end of the meiosis number of chromosome are reduced to half, तो 2n से n हो रहा है. ठीक है, 2 cycle of DNA replication occur. नहीं बेटा, DNA replication होता है S phase में. ठीक है, तो आप
डीएनए रेप्लिकेशन है तो अगर एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो रेप्लिकेशन तो एक ही बार होगा ना, ठीक है। अगर दो रेप्लिकेशन हो रहा है तो वो तो फिर म्यूटेशन का चांसेस हो जाएगा वहाँ पे। तो आंसर वुड बी 2 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो पहले आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है अबाउट मियोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32। सॉरी गाइस। Select correct statement about G1 phase. Cell is metabolically active. DNA is in the cell does not replicate. Select correct statement about G1 phase. Okay. DNA in the cell does not replicate. Okay. It is not the phase of synthesis of macromolecule. Cell stops growing. No. ग्रोथ साइमल्टेनियस प्रोसेस है बेटा, वो चलता रहेगा। डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, क्योंकि पहले आपका आता है G1 फेज, फिर आता है आपका S फेज एंड देन आता है G2 फेज। तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो S फेज में होता है। तो जब G1 पहले है तो डीएनए का रेप्लिकेशन तो यहाँ पे हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली डीएनए का रेप्लिकेशन सेल में डीएनए का रेप्लिकेशन G1 फेज में नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर वुड बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन विदाउट न्यूक्लियर डिवीजन refers to chromosomal duplication without nuclear division refers to endomitosis. Okay, next question. Which phase of mitosis is essentially the reverse of prophase in term of nuclear change? टेलोफेज बेटा, टेलोफेज, क्योंकि क्या होता है ना कि प्रोफेज में सब कुछ जा रहा होता है, टेलोफेज में सब कुछ आ रहा होता है, बैक कमिंग बैक वापस से, ठीक है। तो उसका फेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, at which of the following stage the chromosomes appear single, thin and thread like? लेप्टोटीन, डायरेक्ट लाइन है बाबू एनसीईआरटी में, वहां से आप पढ़ेंगे। सॉरी क्वेश्चन नंबर 35 तक हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, आंसर उसके बाद ही लिखा है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि इसमें क्या हो रहा है ना कि हम आंसर तुरंत नीचे देने से आपको खुद सोच नहीं पा रहे, उसमें देर हो रहा है, तो सॉरी फॉर दैट। जब मैं अगला आगे टाइप करवाती हूँ या फिर करती हूँ तो फिर मैं ध्यान रखूँगी कि आगे ऑप्शन साथ के साथ ना हो, नीचे हो, ताकि वो आप सोचें और आप खुद से करें वो आंसर, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ये नहीं मिलेगा मेरा कभी। ऑल द बेस्ट। प्लीज लाइक, शेयर एंड subscribe, share as much as you can please. Okay, thank you.